हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सीयूटी 2023 की फॉर्म फिलिंग कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद में हमारे पास गिना चुना बहुत कम टाइम बचा है और इसी टाइम को हमें ऐसे यूटिलाइज करना है कि इसके बाद में सर हम लोगों को पछताना ना पड़े और अब की बार ही हम लोग हमारी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी का ड्रीम कॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस के अंदर भी हमें सर NIRF रैंकिंग के अंदर जो टॉप कॉलेजेस है उसके अंदर हम लोगों को पहुंचना है। तो यही सब लोगों का ड्रीम होता है। तो 5 टिप्स आप लोगों को बताने वाला हूं जिनको अगर आप लोगों ने यूटिलाइज कर लिया तो सीयूटी 2023 को आप लोग इजीली क्रैक कर पाओगे बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, आप लोग सभी को पता ही होगा कि सर ये कंपटीशन बहुत बड़ा है। अभी अगर रिसेंटली मैं बात करूं तो लगभग 12 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं और जब तक इसकी लास्ट डेट है तो उम्मीद यही की जा रही है कि लगभग 15 से 20 लाख के बीच में यह डेटा जाने वाला है, जिससे इजीली आप लोग समझ सकते हो कि सर कंपटीशन बहुत ज्यादा है हर एक सीट के लिए जो टॉप नॉच कॉलेजेस के अंदर है। तो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, वो है आप लोगों का सॉल्व कम से कम आप लोगों को एक वीक के अंदर 2 मॉक टेस्ट देना ही। क्यों ऐसा मैंने बोला, उसके पीछे का रीजन ये है कि जब आप लोग मॉक टेस्ट दोगे, क्योंकि आप लोग जानते हो जैसे एक रेसर होता है तो वो क्या करता है सर, अगर उसको 5 किलोमीटर सिर्फ 30 मिनट के अंदर दौड़ना है तो वो एक दिन मेहनत करके तो पहुंच नहीं सकता, उसको हर एक दिन मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके वो अपने आप को ढाल पाएगा एक एग्जाम के लिए जिसको उसको क्रैक करना है, यानी कि 5 किलोमीटर 30 मिनट के अंदर उसको भागना है। तो उसी तरीके से आप लोगों के लिए कि सर हमारा अगर कोई भी पेपर है, फॉर एग्जांपल आप लोग जानते हो कि जनरली जो पेपर 60 मिनट का होगा या आप लोगों का 45 मिनट का होगा, ये 2 कैटेगरी के अंदर ही आप लोगों का पेपर होने वाला है। तो इसी ड्यूरेशन के अंदर हम लोगों को अपने आप का माइंड सेट कर लेना है कि सर 60 मिनट में बैठ के मुझे इतने सवाल करने तो करने ही है। तो उसके लिए रेगुलरली ऐसा कैसा करूंगा मैं, उसके लिए मुझे एक वीक में कम से कम 2 मॉक टेस्ट देने हैं, जिससे जब तक एग्जाम आएगा मेरा माइंड सेट हो चुका होगा, इजीली मैं सारी चीजों को तैयार कर चुका हूंगा। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वीकली रिवीजन। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि सर वो पढ़ तो लेते हैं सारा कुछ और एंड में जब वो बैठते हैं तो उनको कुछ भी याद नहीं आता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि आप लोग क्या करते हो, सिलेबस को कंप्लीट करने के चक्कर में लगे हुए होते हो और जब सब सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में फिर आप लोग सोचते हो कि यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। तो उसके पीछे का रीजन है कि आप लोग उसको वीकली रिवीजन नहीं करते हो। जो भी आप लोग पढ़ रहे हो मंडे टू सैटरडे, आप लोग जो भी पढ़ रहे हो संडे को आप लोग उसको रिवाइज करिए। रिवाइज करोगे तो वो आपके दिमाग में चलता रहेगा रेगुलरली। तो यही आप लोगों को फॉलो करना है कि सर 6 दिन मैंने मेहनत करी, 7वें दिन पूरा मुझे रिवीजन करना है, राइट। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आप लोगों का एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर। जो भी आप लोगों का प्रीवियस ईयर के अंदर पेपर लगा है उसको आप लोगों को देख लेना है, जिससे क्या होगा कि उससे आप लोग इजीली देख पाओगे कि मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक कौन सा है, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे आप लोग उनको अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। इसलिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं उनको कंप्लीट देख लेना। प्रीवियस ईयर 2022 के अंदर सीयूटी का लगा है तो उसका आप लोगों को चेक करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग इजीली चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक डेली नोट्स। यानी कि सर जो भी आप लोग चीज पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कहीं से भी लेक्चर्स को देख रहे हो, लेक्चर्स देखने के बाद में आप लोगों को अपनी लैंग्वेज के अंदर नोट्स बनाने, जिससे जब एग्जाम टाइम होगा जो उससे पहले भी अगर आप लोग उसको देखोगे तो इजीली आप लोग उसको समझ पाओगे और इजीली समझ के सारी चीजों को अच्छे से कर पाओगे। और अपने नोट्स होंगे तो इजीली आप लोग उनको अंडरस्टैंड कर पाओगे, नहीं तो आप लोग ढूंढते ही रह जाओगे कि सर यहां पे क्या चीज क्यों आया है, ये कैसे आया है। अपने खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स सबको याद रहते हैं, ये चीज याद रखिएगा। और लिखने से ये मान लीजिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी बोला है कि 50% चीज हमारे दिमाग के अंदर बैठने लग जाती है, बाकी काम हम लोगों को 50% के लिए करना पड़ता है, तब जाके वो 100% हो जाता है। आगे फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनालाइज योर मॉक टेस्ट पेपर। जो भी आप लोगों ने मॉक टेस्ट पेपर दिया है उसको आप लोगों का एनालाइज करना है कि कहां पे मैंने गलती की है, कौन से टॉपिक के अंदर गलती हुई है, कैसे मैं उसको इंप्रूव करूंगा, जिससे जब एग्जाम नेक्स्ट टाइम कोई भी मॉक दूं तो कम से कम जो टॉपिक्स में मेरी गलतियां हुई है उसके अंदर अगली बार कोई भी गलती ना हो। इस तरीके से आप लोगों को मेनली फोकस रखना है। ये 5 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनको आप लोगों को अच्छे से करना है। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि कैसी लगी ये टिप्स आपको। साथ ही आप लोगों को यहां पे लिखा हुआ है, देखो कुछ लोगों को ही सिलेक्शन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखो जनरली लोग क्या करते हैं कि सर वो सिर्फ और सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हुए होते हैं। बेटा सिलेबस कंप्लीट होने से कुछ भी सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन आप लोगों का होता है जब आप लोगों ने कंप्लीट चीजें कर ली है तो उसके बाद में मॉक दीजिए, प्रीवियस ईयर को करिए, अपने नोट्स बनाइए, साथ ही जो मॉक दो उसको क्या करो, एनालाइज करो, तब जाके एक टॉपर निकलता है
आप अपने आप इंप्रूवमेंट अपना देख पाओगे एग्जाम के प्रति कि सर अब मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया है। तो इन सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है जिससे आप लोग टॉप कर पाओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारी चीजें आप लोगों को अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं, तो भाई आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे प्रीमियम कोर्सेज के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों को A1 क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। क्योंकि पिछली बार भी टॉपर्स यहीं से निकले थे, 100% टाइलर्स निकले थे जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था, और आज देश के जो टॉप नॉच कॉलेजेस हैं उसके अंदर वो पढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी उसके अंदर आ सकते हो। सिर्फ और सिर्फ छोटा सा आप लोगों को काम करना है कि आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सिंपली आप लोगों को गूगल पे टाइप करना है अड्डा 24/7। जैसे ही आप लोग अड्डा 24/7 टाइप करोगे तो उसके बाद में आप लोगों को यहां पे क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पे, और यहां पे अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे आना है। इसके बाद में CUET पे आना है, और CUET पे जैसे ही आओगे तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम के अगर आप लोग हो तो इजीली आप लोग यहां पे क्लिक कर लीजिए जिस भी स्ट्रीम के हो। तो फॉर एग्जांपल अगर साइंस के हो तो साइंस पे जाना है। साइंस के बाद में जितने भी हमारे लेटेस्ट बैचेस होते हैं वो सारे के सारे आप लोगों को यहां पे मिल जाते हैं, तो आप लोग जाके इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। एक चीज को मैं करके बता देता हूं, जैसे आप लोग मान ली डेल्टा 2.0 में एनरोल करना चाहते हो, ये हमारा लेटेस्ट बैच जो अभी चल रहा है, जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करोगे बाय नाउ पे, यहां पे कूपन कोड आप लोगों को लगाना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप लोगों को फिर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आप लोगों को जो इसकी प्राइस है वही देना पड़ेगा। कूपन कोड है 485। क्या है? 485। जैसे ही आप लोग ये 485 को अप्लाई करोगे, Y485 को अप्लाई करोगे, तो वैसे ही आप लोगों को इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेरे भाई इसलिए आप लोगों को इस पे फोकस करना है। यहां पे देखिए क्लियर कट आपको मिल गया है अच्छा खासा डिस्काउंट। तो कूपन कोड याद रखिएगा Y485, इसको लगाओगे तो आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है। आई होप कि सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। जल्दी से जाइए, एनरोल करिए और अपनी जीत की तैयारी के प्रति आगे बढ़ जाइए, क्योंकि यहां पे आप लोगों को सारा कंटेंट जो मिल रहा है लेटेस्ट पैटर्न पे मिल रहा है। साथ ही आप लोगों को मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, ई बुक मिल रही है, और अच्छी खासी वो फैकल्टीज मिल रही है जिन्होंने पिछली बार फोड़ा है, तो इस बार भी हम लोग मिलकर फोड़ने वाले हैं। आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा कि क्या इससे आप लोगों को मदद मिली या नहीं मिली, और क्या आप लोगों ने अपने आप को एनालिसिस किया या नहीं किया। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 CUET चैनल पर।